चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज हमारा यही चलेगा यही चलेगा। वोट हमारा राज हमारा यही चलेगा यही चलेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरगुजा किसी का जागीर नहीं, सरगुजा किसी का जागीर नहीं, गुणवाना कहे गुणवाना करेगा। सरगुजा किसी का जागीर नहीं, गुणवाना कहे गुणवाना करेगा। जो गोंडवाना से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जुल्म करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे और लड़ेंगे। जीतेगा फिर जीतेगा, जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीतेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, डॉक्टर उदय जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, डॉक्टर उदय जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, हरी छाप जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। हरी छाप जीतेगा। अरे कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, कुछ तो करो जवानी में। आग लगा दो पानी में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक दल है जिनकी ओर से मुझे सरगुजा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने शीर्षस्थ नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, जिनके द्वारा मुझे सरगुजा के लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है। आप इसे कैसे महसूस करते हैं? मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, चूँकि मैं 98, 99, 2004 और अभी 2024 में मुझे चौथी बार इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मुझे बेहद प्रसन्नता है। भाजपा और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके बीच आपकी लड़ाई कैसे होगी? भाजपा और कांग्रेस की हम क्या बुराई करेंगे, इनकी षड्यंत्र को पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। इसलिए हम अपने यहाँ के मूल निवासियों को ये बताने का कोशिश करेंगे कि 78 साल की आज़ादी के बाद आखिरकार यहाँ के मूल निवासियों को क्या मिला। बेट बिगारी जिल्लत अपमान, आज सही तरीके से इन लोगों के पास तन ढकने का कपड़ा तक नसीब नहीं है। हमारी लड़ाई गरीबी की लड़ाई है और हम चाहते हैं, ये 5th शेड्यूल एरिया है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पे जियो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो कानून संचालित होती है, जिसके आधार पे यहाँ के आदिवासियों को जो अधिकार प्रदत्त है, आज चाहे भाजपा का सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस का सरकार रही हो, यहाँ पे आदिवासियों के हित के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों की संरक्षण के लिए किसी प्रकार से स्वायत्तता नहीं मिला है। हमारा दायित्व होगा कि यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के आम नागरिकों को उनके हितों की संरक्षण और संवर्धन कैसे करें। हम जैसे ही सदन में जाएंगे, हम अवश्य इन वर्गों के हितों की संरक्षण के लिए लड़ेंगे और भाजपा कांग्रेस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सरकार महतारी वंजन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार माने बेईमान, जिसको छू दिया ख़त्म हो जाता है, चाहे जंगल हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे जल हो। तो आज वो जो पैसा दे रही है, कोई अपने बाप का पैसा नहीं है उनका, ये हम लोगों का खून और पसीना मेहनत जो टैक्स लिया जाता है वही पैसा है। तो इसको हम बहुत महत्व नहीं देते। सवाल माताओं को सम्मान की बात है।
हर राजनीतिक दल का दायित्व होता है। हम भी जब सदन में जाएंगे, हम भी सत्ता में जाएंगे तो यही काम करेंगे कि हमारे मातृशक्तियों को सम्मानपूर्वक उन्हें भी सम्मानित करें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग जातिवादी पार्टी बताते हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जिनके खूनों में कोई सच्चाई नहीं है वो तो बोलते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक भौगोलिक क्षेत्र है। इस धरती का उत्पत्ति के समय से ही 5 महाद्वीपों का समाहार का नाम गोंडवाना है। ये तय है कि ईस्वी सन 150 से लेकर 1778 तक गोंडवाना का एक साम्राज्य रहा है और 12वीं सदी में राजा संग्राम शाह मरावी जैसे लोगों ने यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा 5 तोले स्वर्ण मुद्रा चलायमान किया था और गोंडवाना का 1800 वर्षों तक राज्य रहा। तो गोंडवाना कोई जाति सूचक नहीं बल्कि ये धरातल का नाम है। और हम यही कहेंगे कि यहाँ के मूल निवासी जो 6743 जातियों में बटे हैं, सभी यहाँ के मूल निवासी हैं जो गोंडवाना के वासी हैं। किन किन बिंदुओं को लेकर चुनावी मुद्दा बनाएंगे? भाजपा और कांग्रेस की अपनी झूठ बोलने की संस्कृति है। वो क्षण क्षण पलटी मारती है तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। ये उनका नैतिक और उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। वैसे उनके धर्मांधता की आंधी को यदि जब खोदा जाए, उनका धर्मांधता कि जो झूठ है उसको खोदा जाए, तो जब गोंडवाना का सूरज निकलेगा तो उनके चेहरों को अच्छी तरह से उजागर करेगी। यह बिल्कुल साफ और तय है। अपनी जीत के लिए सरगुजा लोकसभा में कहां तक आश्वस्त है? सरगुजा लोकसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। और यहाँ पे हमारे मूल निवासी जो आज अज्ञानता के शिकार हैं, वही अज्ञानता आज भाजपा और कांग्रेस के लिए ताकत बन गई है। आज हम राजनीतिक चेतना देते हुए उनको हम समझाने का कोशिश करेंगे और समझाएंगे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में पार्टी के उद्देश्य और लक्ष्य और सिद्धांत को बताएंगे। अवश्य ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में मजबूती के साथ बखूबी जीत दर्ज कराएंगे, ऐसी आशा और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है। और हमारे लोकसभा क्षेत्र सरगुजा के प्रत्याशी हमारे GCG न्यूज़ चैनल में आप आए, आपके उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सब न्यूज़ टीम को मेरी ओर से जोहार।